हमारे जौनसार बावर क्षेत्र की एक लड़की जिसकी अभी अभी नौकरी लगी थी, खबर आई है कि हमारा जो डीएवी पीजी कॉलेज है देहरादून में, उसकी एक दीवार गिरी और उसके नीचे दबकर उसकी मृत्यु हो गई। अब आप किसे दोष देंगे? उस दीवार को दोष देंगे या फिर उस प्रशासन को या फिर उस वहाँ के मैनेजमेंट को दोष देंगे कि वो दीवारें ऐसी क्यों थी? उसे तो बेचारी को ये पता भी नहीं होगा कि मैं इस रास्ते से अगर निकलूंगी तो ये दीवार मेरे सर पे पड़ जाएगी। और सुना जा रहा है कि भाई भी उसका साथ में था और जिस इंस्टीट्यूट में वो अपनी पढ़ाई करा करती थी, जिसकी वजह से वो नौकरी लगी है, वहाँ पे मिठाई खिलाने के लिए गई हुई थी। उसे ये खबर ही नहीं थी कि मैं जा तो रही हूँ लेकिन वापस नहीं आ पाऊंगी, और उसके परिवार को भी ये खबर नहीं थी। अब किसको दोष देंगे आप? क्या उस लड़की को दोष देंगे कि उधर से गई क्यों? वही मैं चीज़ें पूछ रही हूँ कि ऐसी दीवारें हैं ही क्यों? मैं खुद डीएवी पीजी कॉलेज की पढ़ी हुई हूँ। वाकई में बहुत जर्जर हालत है। हर साल छात्र संघ चुनाव होता है। हाँ, वो बात अलग है कि कोरोना काल के बाद से नहीं हो रहा है, लेकिन ये दीवार कोरोना काल में जर्जर नहीं हुई होगी। ये दीवार बहुत समय से जर्जर है और वहाँ की सारी दीवारें अगर आज भी कोई वहाँ देखने चला जाए, मुझे सबूत देने की ज़रूरत नहीं है, वैसी की ही वैसी मिलेगी। तो क्या उस लड़की को ये पता था कि मैं आज मेरी लीला यहीं समाप्त हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। देखिए, उसके परिवार को या उनके चाहने वालों को हम वो लड़की वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन ये जो हरकत हुई है ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं किसी को दोष नहीं दे रही हूँ, मैं छात्र नेताओं को दोष नहीं दे रही हूँ, मैं किसी भी मैनेजमेंट को दोष नहीं दे रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि अगर आपके पास कोई कमान है और आप बोलना जानते हैं तो इतना तो आप करिए ना यार, कि जिस कॉलेज में आप पढ़ने जा रहे हैं और आप वो चीज़ कर सकते हैं तो पहले तो उसकी हालत सुधारिए। क्लासरूम भी वहाँ पे एवरेज भी नहीं है, एवरेज से भी नीचे हैं, तो वो भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और मैं बुराई नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि वो तो एक मेरे लिए एक शिक्षा का मंदिर है और मैंने खुद वहाँ से शिक्षा ग्रहण करी है। लेकिन हर स्टूडेंट ये चाहता है कि जहाँ वो पढ़ने जा रहा है उसको वहाँ स्थिति बहुत अच्छी मिले। क्या फिर ये कहें कि ये सरकारी है और यहाँ तो ऐसे ही पढ़ा जाएगा जी? तो इस तरीके से तो दीवारें टूटती रहेंगी, कोई ना कोई स्टूडेंट उसके नीचे दब के मरता रहेगा। तो मैं जो भी छात्र नेता आगे बनकर आए या आगे कभी चुनाव हो, या छात्र नेता आप नहीं भी हैं, ज़रूरत नहीं है छात्र नेता बनने की, आप एक जिम्मेदार इंसान है। मैं खुद चाहती हूँ कि इस पे आवाज़ उठे। तो जो भी ये डीएवी पीजी कॉलेज या कोई भी ऐसा कॉलेज है, वहाँ की जो जर्जर हालत है पहले उसे सुधारा जाए, उसके बाद ही वहाँ बच्चों को पढ़ाया जाए। पढ़ाई को लेकर के तो चीज़ें होती हैं कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो बैठने लायक है या नहीं ये भी देखा जाए। अब इस तरीके से दीवारें गिरती रहेंगी तो बच्चे मरते रहेंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें तो मुकदमा भी दर्ज नहीं हो। बाकी आगे मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि मेरी ओर से उस लड़की को भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। और मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ऐसे मामलों में आगे आएँ, हमारा साथ दें, एकजुट होकर के बात करें। और मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ, जितने भी लोग हैं इसमें अगर कोई आगे काम कर रहे हैं या कहीं आवाज़ उठानी हो तो एक दूसरे को एकत्रित करें और सभी लोग सहयोग दें। सभी लोग ये चाहें कि इस तरीके की चीज़ें आगे से ना हो। वो जो एरिया है, डीएवी पीजी कॉलेज ले लो या डीबीएस कॉलेज ले लो, उनके दोनों ही भवन जर्जर हो चुके हैं। तो मैं जितने भी हमारे जो छात्र नेता लोग हैं, भाई लोग हैं, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप इस बारे में आगे आवाज़ उठाएं और कोशिश करें कि जो जो जर्जर भवन है या तो उनको तोड़ दिया जाए या तो फिर उनको रेनोवेट कराया जाए, ताकि आगे से ऐसी कोई भी हरकत ना हो। मैं उस परिवार को, उनकी बेटी को वापस तो नहीं ला के दे सकती, लेकिन मैं उस परिवार को इस दुख से उभरने के लिए भगवान से ये दुआ करती हूँ कि उनको शक्ति प्रदान करें। और आगे मैं क्या कहूँ इस बारे में, मैं निशब्द हूँ, मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने आज सुबह सुबह ये खबर पढ़ी और मेरे दिल में एक चोट सी लग गई कि क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या हम कहीं चल रहे हैं, हमें ये पता ही ना हो कि कौन सी दीवार हमारे सर पे गिर जाए? तो इस चीज़ पे बिल्कुल विशेष ध्यान देना चाहिए कि कौन सी दीवारें इस तरीके से हर कोई नहीं देख सकता, लेकिन जो चीज़ सरकारी है वो तो देखी जा सकती है।